हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग पीजीटी लेवल में की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो पीजीटी लेवल में मापक, मात्रक एवं मूल राशियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इससे आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हम पीजीटी लेवल पर पहले मापन, मात्रक और मूल राशियों के बारे में जान जाते हैं। तो पीजीटी लेवल का पहला चैप्टर है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे आने वाली सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो देखिए, मापन मतलब होगा मेज़रमेंट। तो विज्ञान में विभिन्न राशियों को मापने के लिए, उनके मध्य तुलना कराने के लिए तथा उनके मध्य कुछ संक्रियाएं कराने के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट मेज़रमेंट के लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। भौतिक राशि का उसके उपयुक्त मात्रक से तुलना करके उसके सटीक मान को निकालना ही मापन कहलाता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का मेज़रमेंट कर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को निकालना ही मापन कहलाता है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती अदिश राशि, दूसरा होता सदिश राशि। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। और वे राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल दिशा परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा, अदिश राशि वे भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका ध्यान में रख लीजिएगा, द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, चाल, दूरी। और सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। मात्रक पद्धतियाँ, तो भौतिक राशियों को मापने की चार मुख्य पद्धतियाँ होती हैं। एक होता है एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। तो एमकेएस पद्धति को हम लोग समझ लेते हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। एमकेएस मतलब एम मतलब मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये होगा एमकेएस पद्धति का मात्रक। वैसे सीजीएस पद्धति के मात्रक में क्या होता था, ये सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम इस सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे, वजन को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते। एफपीएस सिस्टम ये क्या होता था, इसमें फुट पाउंड सिस्टम था। इसमें लंबाई को फुट में मापा जाता था और वजन को पाउंड में तथा और सेकंड को टाइम को सेकंड में मापा जाता था। ये फ्रांसीसी सिस्टम था। ठीक है, और सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम तो ब्रिटिश सिस्टम था। एसआई सिस्टम देखो हमारे क्या होता है, क्या है कि मान लीजिए हम कोई 1 किलोग्राम चीनी लिए, अब मान लीजिए इंडिया में वो किलोग्राम में चल रहा है, एमकेएस सिस्टम में चल रहा है, कहीं सीजीएस सिस्टम में चल रहा हो, कहीं पाउंड सिस्टम में चल रहा हो, तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर हमें चीज़ों का मेजरमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसे पूरे संसार की, पूरे मतलब कि पूरे वर्ल्ड की यूनिट, किसी भी क्वांटिटी को लेना देना आसान हो जाए, एक ऐसे सिस्टम बनाया जाए। तो उसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं, ताकि जिससे मेजरमेंट जो हो हमारा किसी भी क्वांटिटी का इंटरनेशनल पैमाने पर सेम रहे। तो यह मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1967 में अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के महाधिवेशन में पेरिस में इस पद्धति को स्वीकार किया गया तथा अब यह पूरी दुनिया में प्रचलित और मान्यता प्राप्त है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक है। इस पद्धति में ध्यान दीजिए, नोटिस करने वाला, इसमें 7 मूल मात्रक हैं तथा 2 पूरक मात्रक। देखिए पीजीटी लेवल पे एक एक लाइन को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें 7 मूल मात्रक हैं, 2 पूरक मात्रक है। इसका 1967 में मापतौल महाधिवेशन पेरिस में इसकी पद्धति को स्वीकार किया था। ये 3 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। मूल राशि क्या होती हैं, वे राशियाँ जो 7 मूल राशियाँ, वे भौतिक विज्ञान में 7 मूल राशियाँ हैं तथा 2 पूरक राशियाँ होती हैं। मूल राशियाँ हम उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र होती हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें दूसरी और राशियों की आवश्यकता नहीं होती है। विभिन्न 7 मूल राशियाँ और 7 पूरक राशियाँ हैं जो इस प्रकार हैं। मूल राशियों में से लंबाई को मीटर में नापते हैं एम, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। ठीक है, पूरक राशियाँ कौन है, समतल कोण रेडियन तथा घन कोण स्टेरेडियन। तो हमें 7 मूल राशियाँ याद रखनी है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की तीव्रता। लेकिन हम तो ये याद रख लेते हैं, पर पूरक राशियों में हम लोग कन्फ्यूज जाते हैं, तो वो भी याद कर लीजिए, समतल कोण रेडियन और घन कोण स्टेरेडियन। तो ये हमारे आई थिंक आपको मूल राशियाँ तथा व्युत्पन्न राशियों के बारे, मूल राशियाँ तथा पूरक राशियों के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु और परिभाषाएं देख लेते हैं। मानक मीटर वह लंबाई है जो फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय माप एवं बाट कार्यालय
सेवरेस में रखी प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर 2 चिन्ह की दूरी को 1 मीटर लंबाई कहा जाता है। तो इसमें मानक मीटर में जो फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय माप जो फ्रांस से लिया गया है, इस वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय इसका मेजरमेंट रखा हुआ बाट रखा हुआ है, जिसमें 2 मिश्र जो इरिडियम की 2 मिश्र धातु हैं उनके 2 बीच चिन्ह लगाए गए हैं और उसी चिन्ह की लंबाई को हम लोग नाप करके हम लोग 1 मीटर बनाए। वही हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, मानक सेकंड क्या होता है, वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु का 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन होता है। तो बेटा ये आपको इतना कंपन तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में 770 याद रख लीजिए, ऊपर से आगे से 9 याद रख लीजिए, लेकिन ये आपको जरूर ध्यान में रखिएगा कि मानक जो सेकंड समय अंतराल है उसमें परमाणु घड़ी सीजियम 133 ये आपको याद रखना है। ठीक है, सीजियम 133 ये जो मानक सेकंड है सीजियम 133 के परमाणु से लिया गया है। ठीक है, और लास्ट में आपको कंपन में याद रखना 770 याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मानक द्रव्यमान का वह भार है, द्रव्यमान में देख लो, मानक द्रव्यमान वह भार है जो बाट एवं माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखे एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन का द्रव्यमान एवं किलोग्राम बनाया गया। तो इसमें आपको ये बस ध्यान रखना है कि वो भार है जिसे बाट एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में रखे एक प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु, इसमें बस ध्यान रखना है मानक किलोग्राम प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु के बेलन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणुवीय स्केल पर कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसको भी आप याद कर सकते हैं, कार्बन 12 याद रख लेंगे और 10⁻25 ये 5.01 इतना आपको याद रख लेना। तो आप आई होप आपको इसको 2 बार से 3 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको 80% आपके दिमाग में घुस जाएगा। मापन के सभी मात्रक, तो महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक आप देख लीजिए। तो व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं और व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो मूल राशियों से बनाए जाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का भी मेजर मीटर होता है, चौड़ाई का भी मीटर में आता है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर तो भाई मूल राशियों में है नहीं, लेकिन ये मूल राशि मतलब क्षेत्रफल ना मूल राशि में है और ना मीटर स्क्वायर मूल मात्रक है, लेकिन हम लोग व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक के बेस पे ही बना लेते हैं। जैसे क्षेत्रफल का है लंबाई गुणे चौड़ाई तो वर्ग मीटर हो गया, आयतन को लंबाई गुणे चौड़ाई घन मीटर हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय मीटर पर सेकंड हो गया। देखिए चाल बराबर दूरी, केवल अगर दूरी देखते हैं तो ये आपको मूल राशियाँ है, समय का है भी है, लेकिन दूरी अपॉन समय ये मूल राशि नहीं है। तो इसमें क्या होगा, मीटर पर सेकंड ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न मात्रक होगा। द्रव्यमान बटे आयतन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल बराबर क्या होता है, बल द्रव्यमान त्वरण, तो अब इसको आप न्यूटन, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, F = m/a होता है। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसका मात्रक न्यूटन हमने क्योंकि इसको न्यूटन ने ही पहले डिस्कवर किया था। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, इसका मात्रक होता है जूल। शक्ति का मात्रक कार्य बटे समय, इसको बोलते हैं वाट। आवेग का मात्रक होता है आवेग बल इंटू समय, तो आवेग का जो मात्रक होता है बल इंटू समय तो वो भी न्यूटन ही होता है। ठीक है, संवेग आवेग भी लगाया गया बल है उसका मात्रक भी न्यूटन से ही लिया जाता है। ठीक है, संवेग द्रव्यमान, अगर संवेग निकाला तो द्रव्यमान गुणे वेग तो होगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। दाब का मात्रक बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल आघूर्ण बराबर बल और दूरी, बल गुणे दूरी तो क्या न्यूटन इंटू मीटर। प्रतिबल बराबर वो क्या होता है, अगर प्रतिबल निकाल दो बल बटे क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, प्रतिबल बटे विकृति न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का बल नियतांक का फार्मूला आप देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो बेटा ये जो यूनिट्स है आपको, ये वैसे तो आप लोग चूँकि पीजीटी की लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फार्मूले तो पता ही होंगे, लेकिन इसको आप 102 बार पढ़ लेंगे क्योंकि यही फार्मूले, इतना लंबा क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकली क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, थ्योरिकली के बेस से क्वेश्चन उठाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कौन कहाँ से क्वेश्चन उठाया, और ये मापन से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, इसलिए इसके एक यूनिट को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। मापन में प्रयुक्त होने वाली लंबाई के मात्रक, तो एक खगोलीय इकाई में क्या होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। तो एक खगोलीय इकाई में कितना होता है 1.495 × 10⁻11 मीटर होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है 9.46 10⁻15 मीटर होते हैं। एक पार्सेक क्या होता है 3.084 × 10⁻16
मीटर होता है या 3.26, ये भी याद रखिएगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। आप ध्यान रखिए, एक वार्षिक में ये तो नहीं देता, लेकिन 3.26 प्रकाश वर्ष देता है एग्जाम्पल में, तो वो उसमें मल्टीपल चॉइस में, तो उसको आप ध्यान रखिए। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1 यार्ड में 3 फीट होता है। 1 फीट में 0.3048 मीटर होता है। 1 मील में 1.60934 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होता है, या 1852 मीटर होता है। 1.15 मील भी लिख सकते हैं आप। 1 हेक्टेयर में होता है 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है। 1 एकड़ में होता है 4047 वर्ग मीटर होता है। 1 बिस्वा में होता है 1350 वर्ग फीट होता है। 1 वर्ग गज में 0.83 वर्ग मीटर होता है। इसको आप 1 से 2 बार देख लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है? 1 औंस में होता है 28.35 ग्राम। देखिए, आपने वैसे तो किलोग्राम औसत पढ़े होंगे, लेकिन जो हमें क्या बोलते हैं, जैसे मात्रक दूरी के तरीके कई सारे आपने मात्रक देख लिए, तो पेपर में जो है इस तरीके से पीजीटी लेवल पूछा जाता है, ताकि जो पढ़े हैं वो तो नॉर्मल है, लेकिन कभी जो है आपके बच्चे कोई क्वेश्चन उठा दे तो आपको इतनी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। द्रव्यमान की मात्रा क्या होते हैं? 1 औंस बराबर 28.35 ग्राम। 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 2.205 पाउंड होते हैं। तो आप ध्यान रखिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 2.205 पाउंड होते हैं। ये आपको लाइन याद रखनी है। 1 क्विंटल में 1000 किलोग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 मेट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। 1 कैरेट में 205.3 मिलीग्राम होता है। 1 AMU में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आप लोग मेजरमेंट यूनिट में 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, ये आप ध्यान रखिए। 1 ग्रेन में 64.8 मिलीग्राम होता है। तो ये 3 जो 1 कैरेट, 1 AMU, 1 ग्रेन आपको याद रखिएगा। ये कभी भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 पाउंड या 2.205 पाउंड, ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समय की मात्रा 1 वर्ष में देखिए 365 दिन होते हैं। 1 अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। 1 सौर मास में होता 30 या 31 दिन होते हैं। 1 चंद्र मास में होता 27.3 दिन होते हैं। 1 पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड होते हैं। 1 कास्मिक वर्ष में 25 करोड़ वर्ष होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, कास्मिक वर्ष कितने बराबर होता है? 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। 1 अधिवर्ष में 166 दिन होते हैं। 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। 1 सौर मास में 30 या 31 दिन होते हैं, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा हो, और 1 चंद्रमास में 27.3 दिन होते हैं। तो समय का मात्रक ध्यान रखिए, ये पेपर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। दाब का मात्रा क्या होता है? 1 बार दाब का मात्रक होता है। 1 बार दाब का मात्रा क्या होता है? बार दाब का मात्रा ये होता है 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पास्कल का मात्रक क्या होता है? 3.785 लीटर। अब देखिए, दाब का मात्रक पास्कल है, ये आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको दिक्कत में आ जाएगा। 1 पास्कल में 10,000 न्यूटन वर्ग मीटर होता है। 1 बैरल में 158.9871 लीटर होता है, या 159 भी कहीं दे रखा है, तो ये आपको यूनिट ध्यान रखा है। 1 बैरल में कितना होता है? तो दाब के मात्रक बैरल भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पेपर में दाब का मात्रक कुछ अजीबोगरीब पूछ लिया जाता है। बैरल तो आप ये कन्फ्यूज हो जाएंगे, भैया पास्कल होता है, ये बैरल कहाँ से आ गया? तो ये आपको ध्यान रखिएगा। कुछ प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं में मापन में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न वो ध्यान रखिए। वे सभी प्रश्न उत्तर के साथ दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। और संघ और राज्य सिविल परीक्षाओं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं, ध्यान रखिए। 1 मीट्रिक टन में कितने होते हैं? 10 क्विंटल होते हैं। 1 पिको सेकंड में 10⁻12 सेकंड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होते हैं। 1 चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग तारों का द्रव्यमान को प्रदर्शित करने में किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चंद्रशेखर सीमा का प्रयोग तारों के द्रव्यमान को प्रदर्शित करने में किया जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट के बराबर होती है, ये ध्यान रखिएगा। आपेक्षिक घनत्व जो होता है पदार्थ का घनत्व बटे डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है, ये आपको ध्यान रखिए। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, ध्यान रखिए। अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की तीव्रता मापने में वाला यंत्र है। अमीटर देखिए विद्युत धारा की केवल तीव्रता को मापता है। अल्टीमीटर जो होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में का यंत्र है, ये बहुत ही ध्यान रखिए। जो अल्टीमीटर का प्रयोग होता है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापने में प्रयोग करते हैं। एक्टिनोमीटर का प्रयोग सूर्य किरणों की तीव्रता मापने में की यंत्र है। तो एक्टिनोमीटर का प्रयोग हम सूर्य किरणों की तीव्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य किरणों की तीव्रता किस में आती है? एक्टिनोमीटर में। टेप रिकॉर्डर की टेप पर फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप किया जाता है। तो टेप रिकॉर्डर होता है उसकी टेप जो लगी होती है उसमें फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का
का कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। जो घड़ी में सफ्टिक क्रिस्टल लगी होती है, अब सुई की नोक पे लगे होंगे, एक क्या बोलते हैं, एक तिकोने आकार की चीज़ होती है, वो क्या होती है, सफ्टिक क्रिस्टल होती है। का ये सफ्टिक क्रिस्टल होता है जिसका कार्य दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। सिनेमेटोग्राफ, जो सिनेमेटोग्राफ होता है दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ध्यान रखिएगा, जो सिनेमेटोग्राफ है वो दृष्टिबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कभी कभी सिद्धांत पूछ लिया था, किस सिद्धांत पर काम करता है, वो ध्यान रखिएगा, दृष्टिबंधन सिनेमेटोग्राफ में, ठीक है। अब सिनेमा क्या आपको हम देखते हैं, तो वो सिनेमा को नहीं देखना हो क्या होगा, दृष्टिबंधन होगी। इस तरह से रिलेटेड आप करके समझ लीजिएगा। टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था, ये भी ध्यान रखिए। ये छोटे क्वेश्चन है, पेपर में पूछ जाते हैं, तो वो जब नहीं समझ में आता तो बहुत गलती हो जाती है। तो टेलीविजन का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। लेजर का आविष्कार किसने किया, थियोडर मैमन ने किया था। लेजर का आविष्कार थियोडेन मैमन ने किया था। इसके बाद क्या है, रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था, रिवाल्वर का आविष्कार क्या है, सैमुअस कोलेट ने किया था। तो आप देखो रिवाल्वर में क्या होता है, बुलेट, तो बुलेट से आपको याद आएगा कोलेट, तो आप इस तरीके से रिलेटेड कर लेंगे। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोलेट, तो बुलेट कोलेट, ये आप ध्यान रखिएगा। रेडार की खोज रॉबर्ट वाटसन वाट ने की थी, तो रेडार रॉबर्ट, आप याद इस तरह से रिलेटेड करेंगे, रेडार का रॉबर्ट, तो रॉबर्ट वाटसन वाट ने की थी, इस तरह से आप याद करेंगे। फेदोमीटर क्या होता है, उपकरण समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। तो फेदोमीटर जो होता है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो फेदोमीटर है ये क्या बोलते हैं, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र होता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर क्या होता है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों के अपेक्षिक घनत्व को मापने में करते हैं। जो हाइड्रोमीटर है, देखिए हाइड्रोमीटर, हाइड्रो मतलब जल से, ठीक है, हाइड्रोजन जल से, तो हाइड्रो जो मीटर होता है वो द्रवों के अपेक्षिक घनत्व को मापता है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने वाला यंत्र है। मैनोमीटर क्या होता है, गैसों का दाब मापता है। प्रकाश के प्रकीर्णन का नियम C.V. रमन ने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखिएगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक भारतीय वैज्ञानिक थे जो इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन का जो है क्या बोलते हैं नियम प्रतिपादित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, क्योंकि इंडिया के साइंटिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो PGT में पूछ लेता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विज्ञान दिवस कब है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्षमता की इकाई पॉइज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षमता में लोग फंस जाते हैं। क्षमता इकाई पॉइज होती है, बहुत ध्यान रखिएगा। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, मैंने वहाँ पे बता दिया था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14.95 करोड़ किलोमीटर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.95 करोड़ किलोमीटर होती है, और 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए मिलीमीटर, किलोमीटर से मीटर तो सबको आता है, जब मिलीमीटर की बात होती है तब कन्फ्यूजन आता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया, 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो आई होप आपको मात्रक मापन तथा मूल राशियों के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। अगर इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको पहले चैप्टर के 2 नंबर PGT लेवल या किसी भी अन्य परीक्षाओं में आपके कहीं नहीं गए हैं। तो प्लीज़ इस पूरे क्या बोलते हैं चैप्टर को 2 से 3 बार आप वीडियो बस देख लीजिएगा, ताकि जो है आपका जो मापन और मात्रक और मूल राशि 2 नंबर क्वेश्चन PGT लेवल पर फिक्स हो जाए। और प्लीज़ जो है इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले इससे सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद मित्र।